स्टूडेंट, तो अभी हम वर्ब फॉर्म्स में चल रहे थे और नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वर्ब फॉर्म्स में, वो अब वर्ब फॉर्म्स में V1 V5 हम कर चुके हैं, विल शैल और जो इफ पैटर्न्स हैं वो भी हम अच्छे से कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो सारी जो फॉर्म्स बची है रिमेनिंग वर्ब्स, ये लास्ट पार्ट है, इसमें हम वर्ब फॉर्म्स को फिनिश कर देंगे। चलिए, तो प्रेजेंट में हम चल रहे थे, प्रेजेंट के अंदर इज एम आर प्लस V1 या V4 हम कहाँ पे यूज करेंगे, तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कहाँ पे हम यूज करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इज एम आर प्लस V4 ऑलरेडी मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि V4 मीन्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हम इज एम आर के साथ कहाँ पे यूज करेंगे, तो इसके लिए जो वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, इन वर्ड्स को अगर आप सेंटेंस के अंदर देखते हो, जैसे एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, या टुडे, टुमारो, नेक्स्ट, इसके अलावा दीज डेज, नाउअडेज, या फिर नाउ, अगर ये वर्ड्स आपको मिलते हैं सेंटेंस के अंदर तो हम उसमें इज एम आर प्लस V4 का यूज करेंगे, क्योंकि ये सभी वर्ड्स ये शो करते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें हम इज एम आर V4 यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट ही, शी, इट है। एम का यूज हम आई के साथ करेंगे, और वी, यू, दे या प्लूरल के साथ हम आर का यूज करेंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उनसे समझेंगे, बट हमें ये अच्छे से ध्यान रखना है कि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, टुडे, टुमारो, नेक्स्ट, दीज डेज, नाउअडेज, नाउ, अगर ये वर्ड्स आते हैं तो उनमें हम इज एम आर प्लस V4 यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही डैश वर्क इन एन MNC मल्टीनेशनल कंपनी नाउअडेज। अब जो वर्ड्स मैंने आपको लिखाए थे उसमें हमने देखा, जैसे यहाँ पे आ रहा है नाउअडेज, ठीक है, तो नाउअडेज को देख के हमें क्लियर हो गया कि सेंटेंस कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, इज एम आर, और उसके साथ यूज करेंगे V4 यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो क्योंकि सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ हम यूज करेंगे इज, यहाँ पे हो गया इज, और वर्क की जो V4 बनेगी वो क्या हो जाएगी, वर्क प्लस ING यानी वर्किंग। तो ही इज वर्किंग इन एन MNC नाउअडेज। तो नाउअडेज, दीज डेज, टुडे, नेक्स्ट, ये वर्ड्स अगर आपको मिलते हैं तो आप उनमें इज एम आर प्लस V4 यूज करेंगे, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी कॉन्टिन्यूअस हमने कर लिया है, अब हम करेंगे परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में परफेक्ट मीन्स हैज या हैव, और उसके साथ हम यूज करते हैं वर्ब थर्ड फॉर्म V3, ठीक है। हैज का यूज वही हम ही, शी, इट, अगर सब्जेक्ट ही, शी या इट या कोई नेम हो या फिर सिंगुलर हो तो उसके साथ हम यूज करेंगे हैज। हैव का यूज करेंगे आई, ही, यू, दे और प्लूरल के साथ। तो इसके लिए कुछ जो वर्ड्स हमें ध्यान रखने हैं, तो एक वर्ड हमें ध्यान रखना है रिसेंटली।
इसके अलावा याद रखना है जस्ट, एवर और जस्ट नाउ। अगर ये वर्ड्स आपको मिलते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर तो आप समझ लेना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसमें हम हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट, जैसे ही डैश विजिट जयपुर रिसेंटली। ठीक है, तो रिसेंटली वर्ड हमने देखा, रिसेंटली है तो इसका मतलब टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसमें हम हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट ही है तो उसके साथ हैज और उसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी विजिट, और विजिट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? विजिटेड, हैज विजिटेड। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दो टेंस हमने अच्छे से कर लिए। अब चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं पास्ट टेंस के अंदर, और पास्ट टेंस के अंदर पास्ट इंडेफिनिट को लेंगे हम सबसे पहले। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम क्या यूज करते हैं? वर्ब सेकंड फॉर्म। सेंटेंस हमें क्या देखनी है? या तो कहीं लास्ट हो, ago, as soon as के अलावा हमारे हो गए as soon as, और कोई भी ईयर पास्ट ईयर नहीं है। पास्ट ईयर का मतलब है जैसे कि अब हम 2011 बोले या 2047 बोले तो पास्ट का कोई भी ईयर हो उनके साथ हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल लास्ट नाइट आई डैश मीट यू, हमने ये सेंटेंस लिया तो हमने वर्ड देखा लास्ट। अब लास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट है और उसमें हम यूज करेंगे वर्ब सेकंड फॉर्म। तो मीट की जो सेकंड फॉर्म बनती है वो होती है माय डियर फ्रेंड्स मेट, सेकंड फॉर्म। तो इसमें हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस थोड़ा स्पीड से हम कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हम इसका कर चुके हैं वर्ब का। अब सिर्फ छोटे छोटे एक दो रूल्स पेंडिंग है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट में एक रूल और है, अगर इट इज टाइम आ जाए या फिर इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, तो इसके बाद आने वाली वर्ब जो होगी वो सेकंड फॉर्म होगी। जैसे इट इज टाइम यू डिसाइड टू गो, तो हमने देखा इट इज टाइम है तो सीधी सी बात है सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे। तो डिसाइड की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? डिसाइडेड। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ बढ़ते। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको स्पीड नहीं करा रहा हूँ, आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि इसको आज ही हम फिनिश करें। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर हम यूज करते हैं वॉज, वर प्लस वी फोर। वॉज का यूज हम करेंगे आई, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ। ठीक है, चलिए वर का यूज किसके साथ करेंगे? वी, यू, दे या प्लूरल के साथ। ठीक है, तो इनके साथ हम वर का यूज करेंगे, इनके साथ हम वॉज का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है, वर्ड जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट वर्ड थे वो यहाँ पे पास्ट के वर्ड हो जाएंगे। एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज। ठीक है, और नाउ की जगह देन वर्ड हो जाएगा। तो ये जो वर्ड्स आएंगे ये पास्ट टेंस के लिए आएंगे, पास्ट में कंटिन्यूअस में,
फॉर एग्जाम्पल ही डैश वर्क, मैंने पिछले एग्जाम्पल दिया था, सेम मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन एन MNC दोज डेज। अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया दोज, अगर ये दीज डेज होता तो हम यहाँ पे करते इज वर्किंग, लेकिन अब क्योंकि दोज डेज है तो हम अब इसमें यूज करेंगे वॉज वर्क प्लस V4, तो वॉज वर्क की फोर्थ फॉर्म जो हो जाएगी वर्किंग। सो ही वॉज वर्किंग इन एन MNC दोज डेज। चलिए आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताना है, तो आप पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना कुछ बताया उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। चलिए पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस यानी उसमें हम यूज करते हैं हैड प्लस V3 वर्ब थर्ड फॉर्म। तो इसके अंदर हमें क्या देखना है, ऑलरेडी वर्ड देखेंगे हम एक, तो ऑलरेडी के अलावा बिफोर और आफ्टर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बिफोर और आफ्टर की बताऊंगा, लेकिन अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ही हैड he already तो he had already visited ताजमहल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा ऑलरेडी वर्ड है, इसीलिए इसके साथ हमने हेड यूज किया और उसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करें। तो आप लोग यहाँ तक अच्छे से इसको देख करके याद करें। बट अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है बिफोर और आफ्टर का। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके साथ हम वर्ब सेकेंड भी यूज करते हैं और इसके साथ हेड प्लस थर्ड, यानी इसके साथ हम पास्ट परफेक्ट भी यूज करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट भी यूज करेंगे। तो अगर हमें इसका सही से नहीं पता तो हम गलतियां करेंगे। अब इसको एक बार अच्छे से समझेंगे। बिफोर और आफ्टर पे ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, और एग्जाम पर्पज से भी इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वर्ब वाला पोर्शन है, तो आर्मी क्लर्क स्टूडेंट्स स्पेशली ध्यान दे, 4 नंबर का उनका क्वेश्चन बनता है इसी पे बेस्ड। 4 नंबर का एक बिफोर और आफ्टर से वर्ब फॉर्म से पूरे चांसेस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा ही आएगा, तो इस पर पूरा ध्यान दे। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो हमें क्या देखना है, बिफोर का जो मीनिंग है और आफ्टर का जो मीनिंग है, मीनिंग हमें पता होना चाहिए और इस मीनिंग के साथ हम पास्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी हेड प्लस वर्ब थर्ड। अब देखो मीनिंग क्या है, बिफोर का मीनिंग होता है पहले और आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में। तो जो इसका मीनिंग है, जैसे बिफोर का मीनिंग है पहले, तो हम पहले कौन सी वर्ब यूज करेंगे, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और इसके दूसरी साइड हम यूज कर देंगे वर्ब सेकंड। सेंटेंस में 2 जगह यूज होते हैं। ऐसे ही आफ्टर का मीनिंग है बाद में, तो बाद में हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, हेड प्लस V3। अब इसके इस तरफ फिर दूसरी तरफ हम यूज करेंगे वर्ब सेकंड फॉर्म। चलिए एक एग्जांपल से हम समझेंगे। द पेशेंट had died before the doctor came। ठीक, चलिए अब यहां हमने देखा बिफोर वर्ड, बिफोर। अब बिफोर का मीनिंग होता है पहले, तो पहले देखिए कौन सी फॉर्म लगाई हमने, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो बिफोर के पहले हेड थर्ड और बिफोर के दूसरी तरफ फिर हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब सेकंड फॉर्म। तो ये हमें हमेशा याद रखना है, अगर बिफोर और आफ्टर वाले शब्द हैं तो उसमें हम एक तरफ सेकंड फॉर्म, दूसरी तरफ हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर इसी को हम उल्टा करते, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आया आफ्टर, तो आफ्टर का मीनिंग है बाद में, तो इसके बाद में हमने लगाई हेड डाइड, तो इसके पहले कौन सी लगाई, केम, यानी सेकंड फॉर्म।
तो इस रूल को आप अच्छे से समझना, वीडियो को पॉज करके रोक करके देखना, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा 100%। 4 नंबर आर्मी क्लर्क, एसएससी, सीजीएल, सीपीयू कम से कम 1 से 2 नंबर का ये इंपॉर्टेंट है ही है। जो बच्चे 10th 12th एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके एग्जाम में भी 1 नंबर का क्वेश्चन ये 100% सिर्फ जो मैंने यहाँ इतना बोर्ड पे लिखा है इसी से क्लियर हो जाएगा। तो इसको अच्छे से वीडियो को समझना, रोक करके देखना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे तक पहुंचाइए। जल्द ही हम माइक भी अरेंज करने वाले जिससे वॉइस क्लियर आएगी। और आप लोग जब अब तक सपोर्ट करते आए हैं तो माइक के साथ मुझे विश्वास है आप लोग और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।